नमस्कार दोस्तों, आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया है एक और नई व शानदार कहानी। यह दिल्ली है मेरी जान भाग 1 मेरी 25 कहानियों का संग्रह है। उनमें से एक और कहानी और संग्रह की इस तीसरी कड़ी में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी तीसरी कहानी। यह दिल्ली है मेरी जान कहानी 3 कालू बेटा। एक कहानी। हमें विश्वास है कि आपको हमारी यह तीसरी कहानी भी पसंद आएगी और पहली 2 कहानियों से मिले प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो शुरू करते हैं अपनी कहानी कालू बेटा। लॉकडाउन में कुछ लोग पिछले कई दिनों से इस जगह पर खाना बांट रहे थे। हैरानी की बात ये थी कि एक कुत्ता हर रोज़ आता था और किसी न किसी के हाथ से खाने का पैकेट छीनकर ले जाता था। आज उन्होंने एक आदमी की स्पेशल ड्यूटी भी लगाई कि खाने को लेने के चक्कर में कुत्ता किसी आदमी को काट न ले। लगभग 11 बजे का समय हो चुका था और भोजन वितरण शुरू हो चुका था। तभी वह कुत्ता तेज़ी से आया और एक आदमी के हाथ से खाने की थैली छीनकर भाग गया। ड्यूटी वाला लड़का डंडा लेकर उस कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता भागता हुआ थोड़ी दूर स्थित एक झोंपड़ी में घुस गया। वह लड़का भी उसका पीछा करता हुआ उस झोंपड़ी तक पहुंच गया। कुत्ता खाने की वह थैली झोंपड़ी में रख उसके पास बैठ गया। उस लड़के ने झोंपड़ी में देखा कि गंदे से कपड़े पहने एक बड़ी सी दाढ़ी वाला आदमी अंदर लेटा था। उसने उस लड़के को देखा तो उठने की कोशिश की। जब वह उठकर बैठा तो लड़के ने देखा कि उसके एक पैर नहीं है, वह लंगड़ा है। ओ भैया, ये कुत्ता तुम्हारा है क्या? लड़के ने उस व्यक्ति से पूछा। हाँ सर जी, ये कुत्ता नहीं है, यह कालू है, मेरा बेटा। इसे कुत्ता मत कहो भाई, वह व्यक्ति बोला। अरे भाई, ये हर रोज़ खाना छीनकर भाग आता है, किसी को काट लिया तो लॉकडाउन में डॉक्टर कहाँ मिलेगा? इसे बांध के रखा करो, लड़के ने कहा। गरीब बोला, मैं इसे मना नहीं कर सकूँगा, ये एक बिना झोली वाला भिखारी है। ये मेरी भाषा भले ही नहीं समझता हो, लेकिन मेरी भूख को समझता है। और वह जोर जोर से सुबक कर रो पड़ा। वह बोला, यह पिछले साल की बात है जब मुझे कोरोना हुआ था, तो मेरे घर के सभी लोगों ने एक एक कर आंखें फेर ली थीं। एकमात्र यही बेजुबान जानवर था जो मेरे इंतज़ार में हॉस्पिटल के बाहर 14 दिन तक बिना कुछ खाए पिए मेरे इंतज़ार में पड़ा रहा। वह पुनः बोला, सर, कुछ समय तक मेरा भी भरा पूरा परिवार था, जिससे मैं अब छोड़ चुका हूँ। उनसे मेरा मन भर चुका है, परंतु इससे नाता नहीं तोड़ सकता। जब मैं घर छोड़कर आया था तब से ही मेरे साथ है। मैं अब तो यह भी नहीं कह सकता कि मैंने उसे पाला है। एक्सीडेंट के बाद तो इसने ही मुझे पाला है। मेरे तो बेटे भी से भी बढ़कर है। वह व्यक्ति कुछ देर रुका और फिर से बोला, जब से इन गरीबों ने मेरी सहायता की है, तब से इन गरीबों के बीच रहकर मैं उनके दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करता हूँ और इसी रेड लाइट पर पेन बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। पर आजकल सब कुछ बंद है, खाने के लाले पड़े हुए हैं। वह लड़का एकदम मौन हो गया। उसे यह संबंध समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने में आदमी ने खाने का पैकेट खोला और आवाज़ लगाई, कालू, ओ बेटा कालू, आ खाना खा ले। कुत्ता दौड़ता हुआ आया और
उस आदमी का मुंह चाटने लगा। अभी तक उसने खाने को सूंघा भी नहीं। उस आदमी ने खाने की थैली खोली और पहले कालू को खाना दिया, फिर अपने लिए खाना रख लिया। खाओ बेटा, उस आदमी ने कुत्ते से कहा। मगर कुत्ता एकटक उस आदमी की ओर देखता रहा और भौंकता रहा। जब उस व्यक्ति ने खाना शुरू किया तो ही उसे खाते देख कालू ने भी खाना शुरू किया और दोनों खाने में व्यस्त हो गए। उस लड़के के हाथ में जो डंडा था वह छूटकर नीचे गिर पड़ा। जब तक दोनों ने खा नहीं लिया वह अपलक उन्हें देखता रहा। किसी जानवर और इंसान का ऐसा प्यार उस लड़के ने अभी तक नहीं देखा था। जब दोनों ने खाना खा लिया तो उस लड़के ने कहा, भैया जी, आप न तो गरीब हैं और न ही मजबूर, मगर आपके जैसा बेटा किसी के पास नहीं होगा। कहते कहते उसने जेब से कुछ रुपए निकाले और उस व्यक्ति के हाथ में रख दिए। वह एक बार फिर से रो पड़ा। उसने अपने आंसू पोंछे और उस लड़के से कहा, बेटा, वैसे तो मेरी पेंशन आती है, हम अच्छी जगह रह सकते हैं, परंतु जब से इन गरीबों ने मेरी सहायता की है तब से इन्हें छोड़ने का मन ही नहीं करता। उस व्यक्ति ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और बोला, रहने दो भाई, किसी और को शायद इनकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। मुझे तो मेरा सपूत कालू ला ही देता है। मेरे बेटे के रहते मुझे भोजन की कोई चिंता नहीं। पर बेटा, यह बात किसी को मत बताना, अपने तक ही सीमित रखना, वरना मेरे घर वाले मुझे यहाँ से ले जाएंगे। ठीक है अंकल जी, यह कहानी मुझ तक ही सीमित रहेगी। वह लड़का हैरान था कि आज आदमी से छीनने को आतुर है और ये कुत्ता बिना अपने मालिक के खाए खाना भी नहीं खाता। अब तो लड़के ने बड़े प्यार से कालू के सिर पर हाथ फेरा और बोला, कल से खाना लेने आ जाना। कालू, तो मुझे एक नहीं 2 पैकेट देंगे, ठीक है? और हाँ, किसी से छीनना नहीं, सीधा हमसे मिलना। कालू ने भी भौंककर जैसे सहमति दे दी हो। यदि आपने हमारी दूसरी कहानी गुमशुदा की तलाश पढ़ी है या सुनी है तो आप समझ गए होंगे कि यह कालू नहीं प्लूटो है और यह कोई गरीब नहीं रामलाल है, एक रिटायर्ड अध्यापक। यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी हमारी इस कहानी से अवगत हो सकें और हमें उनके विचार प्राप्त हो सकें। अब अपने प्यारे मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर को विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यह दिल्ली है मेरी जान की नेक्स्ट स्टोरी के लिए स्टे ट्यून्ड।